मछली क्या कहती है, अरे इस पर धम्मोदया विशुद्धो लिखा है ना, धम्मम शरणम गच्छामि लिखा है ना, तो इसी की शरण में तो सबको जाना है, इसी की प्राप्ति तो अपन को करनी है। तो वो कहती है कि यही असरणों की शरण महा आयतन है, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कबलित होंगे हम। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ। अरे ये आयतन आ गया है धर्म का, इस पर लिखा है धम्मोदया विशुद्धो, तो इसकी शरण में ही अपन चलें, अन्यथा आप जानती नहीं हो। यहाँ की स्थिति ये है कि हर बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, तो बचने का उपाय क्या है, ये आ गया है चलो इसमें, और यदि नहीं गए तो कब काल कबले तो हो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। सुनो यहाँ की स्थिति ये है, सहधर्मी सजाति में ही बैर वैमनस्य भाव परस्पर देखे जाते हैं। बड़ी मछली छोटी को निगल रही है, इसका मतलब यह है अपनी ही जाति में बैर वैमनस्य देखे जाते हैं, सहधर्मी सजाति में ही बैर वैमनस्य के भाव परस्पर देखे जाते हैं। स्वान स्वान को देख कर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह भी इष्ट है। अपने भक्षण से यदि अपनी ही जाति पुष्ट संतुष्ट होती है तो वो भी अपने लिए इष्ट है, अपनी जाति का तो भला हो रहा है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। से सब दर्शक बने रहते हैं, दार्शनिक बन करके देखते रहते हैं, और विजाति का क्या विश्वास। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट से भीतरी लिखावट मात्र मिल जाए फिर कहना ही क्या, यहाँ तो मुँह में राम बगल में छुरी, बगल में बगुला छलती है। अब कह रहे हैं संदेश के रूप में गुरुवर कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। कथन और वतन, दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो वर्तमान में, अब तो आज की स्थिति को समझो तो क्या है, अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों, कृपाणों पर भी, कृपाण यानी तलवार, अब तो अस्त्रों शस्त्रों वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है। अस्त्रों पर भी, शस्त्रों पर भी, वस्त्रों पर भी और कृपाणों पर भी, कृपाण तलवार पर भी क्या लिखा मिलता है, दया धर्म का मूल है, ऐसा लिखा मिलता है। किंतु कृपाण कृपालु नहीं है, कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हम हैं कृपाण, हम में कृपा न, हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। कहाँ तक कहें, अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है, धर्म का झंडा डंडा बन जाता है और शास्त्र शस्त्र हथियार बन जाता है अवसर पाकर। और प्रभु स्तुति में तत्पर, प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी, प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी
बांस बन पीट सकती है प्रभु पथ पर चलने वालों को। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलहारी है, समय की बलहारी है। अर्थात ये कलिकाल, इस काल का प्रभाव है। पंचम काल कलिकाल का प्रभाव ऐसा मूक माटी में लिखा जा रहा कि धर्म का झंडा समय पाकर के डंडा बन जाए, शास्त्र भी शस्त्र बन जाए, और भगवान की स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी हो सकता है बांस बन करके पीटने लगे किनको? जो प्रभु पथ पर चल रहे हैं। ये समय की बलहारी है। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती, यदि तुझे नहीं आना है तो मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियां छोड़ती हुई, क्या कहती हुई मछली अकेली ही आगे बढ़ती है? प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। बहुत बड़ा सूत्र गुरुवर ने लिख दिया इन पंक्तियों में। प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है। अंतिम समाधान को पाना है। कोई भी व्यवधान हो, कोई भी बाधा हो, उन बाधा व्यवधानों का सावधानी से यदि तुम सामना करते हो तो नया रास्ता आपको मिलेगा। नूतन अवधान को पाना है, अथवा यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है, आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। बाधा व्यवधान देख करके आप रुक गए, मन को कमजोर कर लिया, तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। मन कमजोर नहीं करना, बाधाएं तो आती रहती हैं, परेशानियां तो सब जगह दिखती हैं। बाधा परेशानी को देख करके यदि आप मन को कमजोर करते हो, रुक जाते हो, तो आपकी प्रगति हमेशा हमेशा को रुक गई। नहीं, बाधाओं को देख करके मन को कमजोर नहीं करना, मन को मजबूर नहीं करना, बल्कि मन को मजबूत करना है। मजबूर नहीं, मजबूत करना है। हमारा उच्च मनोबल ही, उच्च मनोबल, मनोबल में उतार चढ़ाव होता रहता है। मन कभी मजबूत हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है। तन तो मन का साथ देता है, तन तो मन का साथ देता है। इसलिए देखने में आता है कि यदि मन में हमने दृढ़ता लाई है, मन हमारा दृढ़ हो गया, तो कमजोर शरीर से भी हम बड़े काम कर सकते हैं। कमजोर शरीर से भी बड़े काम कर सकते हैं यदि मन में हमने संकल्प कर लिया तो। और मन को यदि हमने कमजोर कर लिया तो सारी अनुकूलताओं के बाद भी हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता। जब मन कमजोर था तो सुकमाल स्वामी को सरसों के दाने भी चुभते थे। जब मन कमजोर था तो सुकमाल स्वामी को शरीर में सरसों के दाने भी चुभते थे। सरसों के दाने चुभते हैं क्या? कभी बैठ करके देखा आपने उन पर? कभी उन पर चले हो? चल के देखना, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपको लगेंगे,
ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बिल्कुल आराम से, खुरदरापन भी नहीं है, कुछ नहीं, चिकनापन है, चुभते नहीं है। लेकिन वो चिकने चिकने बारीक बारीक सरसों के दाने भी किसको चुभ रहे थे? सुकमाल स्वामी को। कौन से सुकमाल स्वामी को? जो महल के अंदर सुख सुविधाओं के साथ पल रहे थे, बाहर निकलने का काम नहीं, अंदर ही रहना है। ज्योतिषी ने कह दिया है जिस दिन इसको बाहर की हवा लग जाएगी, तो बाहर की हवा लगेगी तो ये बाहर ही हो जाएगा। इसलिए माँ ने इतना इंतजाम कर दिया कि इसको बाहर की हवा न लग पाए। घूमने को भी जाना है तो 2-4 उसके बॉडीगार्ड, हाँ बस इतना ही, इससे ज़्यादा रुकना नहीं, यहाँ बात नहीं करना, सीधे चलो, उस गली से नहीं जाना, उस उद्यान की तरफ नहीं जाना, अपन को इस तरफ चलना है। मतलब बराबर नज़र रखने वाले भी उसके साथ रहे। माँ को मालूम था कि कभी भी यह महल को छोड़ सकता है, ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है। तो मोह के कारण माँ अपने शिशु बच्चे को बाल्यावस्था से ही महल के अंदर ही सारी सुविधाएं जो चाहिए सब महल के अंदर, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, सुकमाल सेठ भी बन गया, शादियां भी हो गईं, अपार धन वैभव था। जिस रत्न कंबल को नगर का राजा नहीं खरीद सका, उसकी कीमत सुन करके, राजा नहीं खरीद सका जिस रत्न कंबल को, कीमत सुन करके उस रत्न कंबल को सुकमाल के लिए उसकी मां ने खरीद लिया। और वह महीन रेशों वाला कंबल भी एक आध बार ही उपयोग करने में उसको ठीक नहीं लगा, चुभ रहा है ये कंबल अलग कर दो, इसे अलग कर दो। पड़ा रहा, रखा रहा, कीमत इतनी लग गई, लग जाने दो। कितना वैभव धन रहा होगा उनके पास। और फिर जब कंबल का उपयोग नहीं हुआ तो उस रत्न कंबल को अलग अलग करके उसकी जूतियां बनवा दी सुकमाल की रानियों के लिए। ऐसा सुकमाल जैसे सरसों का दाना चुभ रहा था, मन मोह में पड़ा था, तत्व का ज्ञान उसे उस रूप में नहीं था। शरीर की सुविधाएं और प्रकृति उसकी वैसी बन गई थी। तो जिस सुकमाल को सरसों के दाने चुभते थे, शुद्ध 8 प्रहरी घी के दिए जला करके भी यदि आरती उतार दी जाए तो आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसके भोजन के बारे में विचार किया जाए तो गजब के संदर्भ हैं। ऐसा वैसा भोजन नहीं करता था। पहले दिन से उसे सुवासित करके चावलों को, अच्छे अच्छे चावलों को तैयार करके फिर उसका भात बनाना आदि आदि, ऐसा उसका भोजन तैयार होता था। कवियों ने तो यहाँ तक भी बढ़ चढ़ करके लिख दिया, ये तो सत्यता है, प्रथमान युग के कथन हैं, लेकिन कवि काल्पनिक होते हैं। और एक कवि ने कल्पना करते करते सुकुमार की सुकुमारता में यहाँ तक लिख दिया कि यदि सुकुमार कभी हाथी पर बैठ करके घूमने को निकले और हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो सुकुमार को सर्दी हो जाती थी। कवि ने लिखा है, आचार्यों ने नहीं लिखा। कवि तो कल्पना वाले होते हैं, आचार्य यथार्थ का चित्रण करते हैं। तो कवि ने क्या लिख दिया कि हाथी पर बैठ करके यदि सुकमाल कहीं निकले हैं और हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो हाथी को भले सर्दी ना हो जिसका पैर पड़ा है लेकिन हाथी पर बैठने वाले सुकमाल को
ये तो काल्पनिक बात रही अति सुकुमारता बतलाने की, लेकिन आचार्यों ने प्रथमान युग में लिखा सरसों के दाने चुभते थे, आरती यदि कर दी जाए तो आंखों से आंसू आते थे, क्योंकि रत्नों के प्रकाश में ही रहा, सूर्य के प्रकाश में आता ही नहीं था। कभी कभार आए, भोजन भी अलग प्रकार का तैयार होता था। ऐसा सुकमाल भी जब मुनि महाराज जी के शब्दों को सुनकर, उनके द्वारा किए जाने वाले पाठ को सुनकर, जाति स्मरण को प्राप्त करके कि ये जो पाठ किया जा रहा है ऐसे स्वर्ग से तो मैं आया हूं ये समझकर, और रात में ही निकलने को तत्पर हो गया। रास्ता नहीं, खिड़कियां खुल गईं। मुख्य द्वार तो सब बंद थे, पहरेदार थे। ऊपर की खिड़कियां खुल गईं और नीचे उतरने को क्या है, तो साड़ियां बहुत पड़ी हुई हैं, रस्सी बना लो और निकल जाओ। निकलने वाले को निकलने के लिए फिर रास्ता मिल ही जाता है, और निकलने का योग ना बने तो कबूतर का पिंजरा कितनी बार भी खोलो, लौट लौट करके वो कबूतर पिंजरे में ही आता है, क्योंकि उसका निकलने का योग ही नहीं है। और तोते को कितना ही बंद रखना चाहो, जिस समय उसे जरा भी मिला और वो बस हाथ हिला करके तुमको बताएगा अब हम चलते हैं, तुम आ जाना कभी। मुमुक्षु जो होता है, से जिसका उपादान जाग गया है, फिर कितना ही बंधन किया जाए वो बंधन में रुकता नहीं। और जो मोहासक्त प्राणी है उसे कितना भी प्रेरित किया जाए कुछ भी नहीं छोड़ पाता। कब्र में पैर लटकने लगे तो भी मोह माया छूटती नहीं। मोही प्राणी की विचित्रता अलग है और मुमुक्षु बैरागी प्राणी की अलग ही परिणति होती है। तो ऐसी अवस्था में जबकि सुकुमाल को उस शरीर में सरसों के दाने भी चुभते थे, और वही सुकुमाल जब मुनि दीक्षा ले लेता है और ध्यान करने को चला जाता है, और श्यालिनी आकर के अपने बच्चों के साथ में पैरों से भक्षण शुरू कर देती है, तब सुकुमाल उस समय कैसे ध्यान लीन बने रहते हैं। अब उन सुकुमाल को देखो और इन सुकुमाल को देखो, फर्क कहाँ से आ गया।